मोहिनी को इस बात का अंदाजा हो गया है कि जरून उसके साथ पहले जैसी मोहब्बत नहीं करता और ना ही उसका पहले जैसा ख्याल रखता है। और जब से इनके कारोबार का दिवालिया निकला है तब से कुछ ज्यादा ही ये अपने कारोबार में मसरूफ रहने लग गया है। लेकिन जरून मोहिनी से झूठ बोलकर रोमा से मिलने के लिए चला जाएगा। दूसरी तरफ जरून तो रोमा से बिजनेस के हवाले से मिलने की मीटिंग कर रहा होगा, लेकिन मोहिनी को भी शक हो जाएगा कि जरून अब उसके साथ बहुत ही खिंचा खिंचा रहने लगा है। इसी वजह से वो जरून का पीछा करेगी और जिस रेस्टोरेंट में जरून रोमा से मिलने के लिए गया होगा वहीं पर ही मोहिनी भी पहुंच जाएगी। वो इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेगी और जरून से कहेगी कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम अपनी बीवी से झूठ बोलकर इस लड़की से मिलने के लिए आए हो। जिस पर जरून कहेगा कि तुम तो बिल्कुल गलत समझ रहे हो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन मोहिनी आगे से एक भी नहीं सुनेगी जरून की और रोमा की खूब इंसल्ट करेगी और वो ये कहेगी कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि यूं छुप छुप कर किसी और के हस्बैंड के साथ तुम डेटे मारती फिर रही हो। जरून मुझे पता है कि तुम इस बेहुदा लड़की के साथ डेट पर आए हो। जरून को मोहिनी की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होंगी और वो सख्ती से मोहिनी को शटअप कॉल देगा और उसे कहेगा कि चली जाओ यहाँ से और खबरदार तुमने रोमा को कोई भी बात की। रोमा को 2 टके की लड़की से अपनी इंसल्ट सुनकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा। वो वहाँ से रोते हुए चली जाएगी। जरून जब रोमा को इस तरीके से उस हाल में देखेगा तो मोहिनी पर और गुस्सा करेगा। उसे घसीटता हुआ लेकर घर वापिस आएगा और उसे कहेगा कि तुम्हें आखिरकार किसने हक दिया है, तुम मेरे नंबर को चेक करो और मेरा पीछा करो। मैं किससे मिलने के लिए जाता हूँ किससे नहीं, और तुम जानती हो कि हमारे बिजनेस की वजह से हमारे ऊपर कितनी बड़ी आफतें आ गिरी हैं। मैं रोमा से बिजनेस के सिलसिले में मिलने के लिए गया था और तुम्हें उसके साथ इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। जिस पर मोहिनी कहेगी कि क्यों नहीं करनी चाहिए, वो मेरा हस्बैंड मुझसे छीनना चाहती और छुप छुप कर उससे मिलती है। जरून आगे से कहता है कि तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है, हस्बैंड तुम्हारा कोई भी नहीं छीन सकता, बल्कि तुमने मेरे बच्चे को गिराकर अपने आप को मुझसे दूर किया है। अगर मैं तुम्हारे साथ ठीक हो गया हूँ तो इसका ये नहीं मतलब कि तुम्हारे दिल में जो आता है वो करते ही चली जाओ। दूसरी तरफ मिर्जा जो अपने एक एक पैसे का हिसाब रखने वाला था वो नीली के भाई के सुपुर्द करके दुकानदारी कर वापिस आया तो नीली के भाई ने मिर्जा की दुकान पर बहुत बड़ा खपला किया और डाका डाला। मिर्जा उसे रंगे हाथों पकड़ लेता और नीली और उसके भाई भाभी को खूब सुनाता है और सुनाएगा कि आज तक मेरी दुकान से किसी ने भी मेरा 1 रुपया इधर से उधर नहीं किया, लेकिन तुम्हारे भाई ने तो मेरी दुकान पर हाथ ही साफ कर लिया है। अगर मैं चाहूँ ना तो तुम्हारे भाई को पुलिस के हवाले कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से इसे छोड़ देता हूँ क्योंकि इसने तो ये भी नहीं सोचा कि मैं इनका बहनोई हूँ और तुम्हारा शोहर हूँ। लेकिन इसे शर्म तक नहीं आई। वो नीली के भाभी और भाई को खूब जलील करेगा।